नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टिग टाइप वेल्डिंग की। टिग टाइप जो वेल्डिंग है उसका फुल नेम होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग से मीनिंग क्या है? सबसे पहले बात करते हैं टंगस्टन। टंगस्टन का जो है इसमें इलेक्ट्रोड होता है। ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये टंगस्टन मटेरियल का बना होता है। और जैसा टंगस्टन जो है वो मेटल नॉन कंज्यूमेबल टाइप मेटल होता है। जैसे घरों में बल्ब है तो बल्ब में यूज करते हैं हम लोग टंगस्टन का फिलामेंट, तो वो टंगस्टन मटेरियल का बना रहता है। वो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी जाके मेल्ट नहीं होता है। तो टंगस्टन जो है वो एक नॉन कंज्यूमेबल टाइप मेटल है। और इनर्ट गैसेज से मीनिंग क्या है कि जब एयर के कांटेक्ट में हमारा जो भी पीस है वो आता है तो बहुत सी चीजें उसमें होती हैं। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, वाटर के वेपर्स है। तो वो क्या करते हैं, वेल्डिंग की जो क्वालिटी है उसको रिड्यूस कर देते हैं। जैसे ये वेल्ड का जोन है, तो ये वेल्ड का जोन जो है तो जहां पे वेल्डिंग हो रही है तो इसको ये बिल्कुल ऐसा कर देंगे कि ये बहुत ज्यादा इसकी हार्डनेस नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा टाइम तक ये चलेगा नहीं ज्वाइंट। तो इसलिए उस ज्वाइंट की जो हार्डनेस है उसको ये रिड्यूस कर देता है। तो इसलिए इनर्ट गैसेज का हम यूज करते हैं। और जो इनर्ट गैसेज है वो जैसे आर्गन यूज करते हैं या फिर हीलियम टाइप यूज करते हैं। तो आर्गन और हीलियम गैसेज का यूज करके हम लोग वहां से जो जोन है वहां से जो गैसेज हमारी ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है उनको हटाते हैं। तो ये होता है टंगस्टन इनर्ट टाइप गैस वेल्डिंग। और वेल्डिंग मींस टू ज्वाइन टू मटेरियल्स विद ईच अदर बाय द हीटिंग प्रोसेस और बाय हीटिंग और प्रेशर। तो प्रेशर से और या बिना प्रेशर से और हीट का यूज करके हम लोग दो पार्ट्स को जोड़ते हैं, उसको वेल्डिंग कहते हैं। तो कंप्लीट क्या बन गई? टंगस्टन टाइप इनर्ट गैस वेल्डिंग। कि टंगस्टन मटेरियल का इलेक्ट्रोड यूज करके इनर्ट गैसेज का यूज करके हम लोग वेल्डिंग करते हैं। अब बात करते हैं वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ टंगस्टन टाइप में जो वेल्डिंग हमारी टिग वेल्डिंग है उसके बारे में। ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये होता है गैस का सिलेंडर। इट मींस गैस जो है इसमें आर्गन हीलियम ये कंटेन्ड होती है। इसके ऊपर जो होता है वो एक प्रेशर का गेज लगा रहता है। इससे मीनिंग कि वो प्रेशर को मेजर करता है कि इसके इनसाइड कितना प्रेशर है। ये जो पाइप होती है ये फ्लेक्सिबल पाइप होती है। तो जो फ्लेक्सिबल पाइप है ये क्या करती है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है उसके साइड में गैस की पाइप लगी रहती है। तो जो गैस की पाइप्स है उसमें से ये गैस की सप्लाई होती है। जो सेंटर होता है उस सेंटर में हमारा इलेक्ट्रोड रहता है। सेंटर से मीनिंग कि एक इलेक्ट्रोड है जो कि कवर किया होता है, कोटिंग टाइप होता है। और उसके जो सर्कुलरली है वो ये ट्यूब लगी रहती है या पाइप लगा रहता है जिसकी सहायता से हम लोग गैस को पास करते हैं। और जो एंड पोर्शन है ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये एक और पाइप लगी रहती है जो कि वाटर पाइप्स रहती है। तो वाटर जो है इस पूरे प्रोसेस में चिलिंग का काम करता है, कूलिंग का काम करता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्यूरिंग वेल्डिंग हीट बढ़ जाती है तो यहाँ पे ये जो कूलिंग का पर्पज करता है। ये जो फिलर रोड रहती है ये फिलर रोड एक कंज्यूमेबल टाइप मेटल है जो कि जोन पे जाके कंज्यूम होगी। जो वेल्ड का पॉइंट रहेगा जहां पे हम वेल्डिंग करेंगे तो वहां पे ये जो है मेटल मेल्ट होती रहेगी और यहाँ पे ये दो पार्ट्स को आपस में ज्वाइन कर देगी। अब बात करते हैं किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। सबसे पहले हम लोग पावर का सोर्स ऑन करते हैं। पावर के सोर्स दोनों टाइप के हमारे पास कि हम यहाँ इसको जो है इलेक्ट्रोड को एक टाइप से अगर बात करें कि डायरेक्ट करंट की बात करते हैं हम। डायरेक्ट करंट के अंदर क्या होगा? डायरेक्ट करंट से मीनिंग है कि दो पोलरिटी लेके चलते हैं हम, एक स्ट्रेट पोलरिटी और एक रिवर्स पोलरिटी, और वो डायरेक्ट करंट में जोड़ते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रेट पोलरिटी क्या है। स्ट्रेट पोलरिटी से मीनिंग है कि जो हमारा इलेक्ट्रोड रहेगा इस इलेक्ट्रोड को हम जोड़ेंगे नेगेटिव सोर्स से, और जो वर्कपीस रहेगा उसको जोड़ेंगे पॉजिटिव सोर्स से। तो इनको जोड़ दिया, सप्लाई कर दी। अब वो नेगेटिव पॉजिटिव और स्ट्रेट जो हमने पोलैरिटी से जोड़ा है तो उससे मीनिंग क्या है कि ये जो मटेरियल्स को ज्वाइन करेगा, जैसे स्टेनलेस स्टील को ज्वाइन करेगा
जैसे माइल्ड स्टील को ज्वाइन करेगा या हम टाइटेनियम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसी टाइप की जो मटेरियल है उनके लिए हमने क्या किया, स्ट्रेट पोलैरिटी लगा दी और स्ट्रेट पोलैरिटी में ये जो इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिव से जोड़ दिया और वर्कपीस को पॉजिटिव से जोड़ दिया। अब यहां से लाइट सोर्स ऑन हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, एक आर्क क्रिएट होगा, एक जो है लुमिनस टाइप जो आर्क है वो क्रिएट होगा। कहने का मतलब एक तरह से वो हीट करेगा। अब किसको हीट करेगा, मटेरियल को हीट करेगा। अब मटेरियल को हीट करने से मीनिंग क्या है कि उस मटेरियल को उस टेम्परेचर पे लाना ताकि वो दोनों पार्ट्स आपस में इजीली ज्वाइन हो जाएं। सीधा ज्वाइन करेंगे तो क्रैकिंग हो सकती है और काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इरेगुलरिटीज हो सकती हैं ज्वाइंट पे, या फिर जो ज्वाइंट है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, लॉन्ग टर्म तक ये ज्वाइंट चलेगा नहीं। तो इसलिए सबसे पहले मेटल को इसकी सहायता से क्या करेंगे, हम हीट कर रहे हैं। कई बार किसी केस में हीट से भी डायरेक्ट हम ज्वाइंट करते हैं, जैसे प्रेशर टाइप की जो वेल्डिंग्स हैं इसमें भी हम करते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर। मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, फिलर रोड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहां से जो करंट की सप्लाई आई तो ये इसको क्या करेगी, हीट आर्क क्रिएट करेगा और यहां से ये पॉजिटिव जो हमने जोड़ा था वो जोड़ा था वर्कपीस से। तो वर्कपीस को क्या करेगा, वो जो सप्लाई आई थी वो भी इसको हीट करेगा। तो उस टेम्परेचर पे लेके जाना है जिसपे ये आसानी से ज्वाइन हो जाए। सेम टाइम पे ये जो पाइप है, ये जो साइड में पाइप दिख रहा है जो कि गैस का पाइप है, इसकी सहायता से यहां गैस आएगी, आर्गन गैस या फिर हीलियम गैस, जो कि कंटिन्यूअसली हमारा सिलेंडर जो है वो सप्लाई करता रहेगा। अब यहां से सप्लाई, इस पे वाल लगे रहते हैं, वो कंटिन्यू सप्लाई करते रहेंगे। अब यहां से वो सप्लाई शुरू हो जाएगी। अब सप्लाई जो है उसकी सहायता से यहाँ कंटिन्यू वो आर्गन और हीलियम गैस आती रहेगी। तो उसका काम क्या होगा, ऑक्सीडेशन को रोकना। ये बहुत बार एग्जाम में टर्म आती है, कंपटीशन के एग्जाम्स में। ऑक्सीडेशन क्या है, जो कि ऑक्सीजन को रोकता है, जो कि आउटसाइड जो गैसेज हैं, जो हमारी एयर है उसमें या जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहां से जो गैसेज आ रही है उनको स्टॉप करना, ताकि यहाँ पे जो चिप्स टाइप या हम लोग बात करें बर्स्ट टाइप इसके ऊपर ना बने। जो वेल्डिंग का जोन है जहां पे वेल्ड होगा और जो वेल्ड हो जाएगा तो उस पे वो छोटे छोटे दाने दाने से ना बने। तो उस चीज को रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने आर्गन और हीलियम गैस का यूज करते हैं। सेम टाइम पे और क्या प्रोसेस होगा, यहाँ पे जो ये जो साइड में हमारे वाटर के पाइप्स हैं, यहाँ पे ये फवारे के रूप में गिरते रहते हैं, ताकि क्या होगा, इसके लिए फिर रिसाइकल होने के लिए नीचे कंटेनर रहेगा साइड में और वो वापस रिसाइकल होता रहेगा, ताकि यहाँ पे क्या होगा, हीट क्रिएट ज्यादा ना हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा ना बढ़े। उस टेम्परेचर, बढ़े हुए टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये वाटर के पाइप्स का यूज करते हैं। अब इसने आर्क क्रिएट किया यहाँ पे, उसकी सहायता से ये जो है इस टेम्परेचर पे लाएगा ताकि ये दोनों आपस में जुड़ जाएं। और जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एक फिलर रोड का यूज करेंगे। तो फिलर रोड से मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि जो फिल करे, जो कि यहाँ पे जो गैप है जो दो पार्ट्स को आपस में जोड़ेगा उस गैप को फिल करे, तो वो होगी हमारी फिलर रोड। तो इस तरह से हम लोग टिग वेल्डिंग की सहायता से मटेरियल्स को आपस में जोड़ते हैं। यदि हम सप्लाई यहाँ पे रिवर्स पोलैरिटी में कर दें, रिवर्स पोलैरिटी से मीनिंग क्या है कि जो हमारा डायरेक्ट करंट था उसको रिवर्स में कर दें, इसको हम लोग कर दें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को, और यहाँ पे वर्क पीस जो है उसको नेगेटिव कर दें, तो ये ज्यादा हीट यहाँ पे सप्लाई हो जाएगी। उस केस में क्या होगा, हम लोग जो मटेरियल ज्वाइन करते हैं वो मोस्टली जो इसमें करते हैं जैसे एल्यूमिनियम है या फिर ऑक्सीडाइज्ड एल्यूमिनियम कास्टिंग जो होती है, उन उस टाइप के जो पार्ट्स हैं उनको हम लोग जोड़ते हैं। तो इस तरह से गैस वेल्डिंग जो टिग टाइप वेल्डिंग है, इनर्ट गैस टाइप जो वेल्डिंग है टंगस्टन, उसकी सहायता से हम लोग करंट की पोलैरिटी को चेंज करके आसानी से जो मटेरियल्स हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है हमारी टिग वेल्डिंग। अब इसके एडवांटेज की बात करें टिग टाइप वेल्डिंग की, तो नॉन फेरस मटेरियल्स उनके लिए ये वेल्डिंग बहुत अच्छी है। स्टेनलेस स्टील के लिए ये वेल्डिंग है ये बहुत अच्छी है। ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हमें सेपरेट फ्लक्स की जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधा गैसेज का यूज करके ऑक्सीडेशन को रोक लेते हैं ताकि वो स्पैटर्स ना बने, वो बर्स ना बने, इस पे वेल्डिंग का जो जोन है जहां पे वेल्ड हो जाएगा उस पे ना बने। और थिन टाइप के जो मटेरियल्स हैं
उनके लिए ये वेल्डिंग बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छी है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे ये कंप्लीटली जो टोटल इक्विपमेंट्स की बात करें तो इसके काफी कॉस्टली पड़ जाते हैं, ये इसका बहुत ज्यादा बड़ा डिसएडवांटेज है। इलेक्ट्रोड जो है इसमें नॉन कंज्यूमेबल यूज करते हैं, तो इसलिए हमें एक सेपरेट और रॉड की जरूरत पड़ती है, जिसको मैंने बताया था हम लोग फिलर रॉड बोलते हैं। तो ये भी एक इसमें इसका डिसएडवांटेज है। तो कुछ एडवांटेज भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया था कि ये आसानी से जो स्टेनलेस टाइप के इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए हम लोग इसको बहुत आसानी से यूज कर पाते हैं। इसका एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वेल्डिंग जो है वो किसी भी पोजीशन में इसकी सहायता से कर सकते हैं। एप्लीकेशंस की बात करूं कि टिग वेल्डिंग कहां कहां यूज होती है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज होती है, एटॉमिक एनर्जी में यूज होती है, इंस्ट्रूमेंटेशन जो इंडस्ट्रीज हैं इंस्ट्रूमेंट्स की वहां पे यूज होती है। इस तरह से बहुत से जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उसमें ये टिग वेल्डिंग के एप्लीकेशन से टिग वेल्डिंग के यूजेज हैं। तो ये थे दोस्तों टिग वेल्डिंग के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं और क्या एप्लीकेशंस हैं। थैंक यू दोस्तों।